हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल रैंक राज में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और एसएसजीडी की तैयारी बहुत अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो जो लोग एसएसजीडी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में आपको बताएंगे एसएसजीडी के द्वारा 2020 से 26 तक जो है किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। तो उसी के लिए जो हम लोग जीके जीएस का इस प्रैक्टिस सेट में क्लास कर रहे हैं, किस तरीके से जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है, किस टॉपिक से किस लेवल का जो है प्रश्न रहता है। तो आप सभी लोग इस क्लास को जो है शुरू से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि एसएसजीडी के एग्जाम में जो है किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो अभी तक हम लोग टोटल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 13 तक का क्लास कर लिए हैं। तो जो लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 13 तक का क्लास नहीं किए हैं वो हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना होगा एसएसजीडी 2020 से 26 करके। आप उस प्लेलिस्ट में जो है आप लाइन बाय लाइन जो है सारा क्लास कर सकते हैं। सारा क्लास करने से आपको यह होगा कि अच्छे तरीके से मालूम हो जाएगा कि एसएसजीडी के एग्जाम में जो है किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो उससे जो आपका तैयारी और भी बेहतरीन हो जाएगा। तो जितने लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आएगा अगर तो वीडियो को आप लाइक भी कर देंगे। और इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 14 की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जिस प्रश्न का आंसर अगर आपको पहले से पता होगा तो कमेंट में आप लोग बताते चलिएगा। तो फिर चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, खाली स्थान कारकी डका बाबू बल्ली पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है, वह जो है कहाँ का है? तो ये जो है केरल का है। केरल का कारकीडका बाबू बल्ली पूर्वजों को खुश करने के लिए जो है एक हिंदू अनुष्ठान है। ये जो है केरल में, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, इसका निर्माण जो है किस शताब्दी में किया गया था? तो भोपाल झील जो कि अपने समय की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, इसका जो निर्माण है वह 11वीं शताब्दी में किया गया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान जो है वह किस शहर में स्थित है? तो वह जो है कोलकाता शहर में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है 4 है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके उसकी खाली स्थान से भाग देकर की जाती है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है वह देश की राष्ट्रीय आय को उसके जो है जनसंख्या से भाग देकर की जाती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? फरवरी 2022 में जो है सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो यह विनीत जोशी को जो है नियुक्त किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों का अधिकार शक्तियां होती है, किस मॉडल पर आधारित है? तो जो है कनाडाई मॉडल पर आधारित है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? सोडियम जो है किस में रखा जाता है? तो ये जो है केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम जो है वह केरोसिन में रखा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? बताना है आपको इनमें से जो है कौन केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। तो ये जो है
रिक्तिका जो है वह केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? तो वर्ष 2019 के लिए जो है बाला सरस्वती पुरस्कार अलरमेल वल्ली ने जीता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए जो है भूतल से नेट की मानक ऊंचाई जो है वह 2.43 मीटर होती है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। हरित क्रांति की शुरुआत खाली स्थान में हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत जो है वह कहाँ में हुई थी? तो हरित क्रांति का जो शुरुआत है वह मेक्सिको में हुई थी। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट है, सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सोनल मानसिंह को जो है ओडिशा के जो है शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 है ओडिशा। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं? तो नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार जो है दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वह अरविंद केजरीवाल है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है 3 है। याद रखिए नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार पूछ रहा है यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने जो है तीन श्रेणियों में जो है वर्गीकृत किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश का प्रथम शासक था? बताना है आपको सुंग वंश का प्रथम शासक कौन था। तो सुंग वंश का जो है प्रथम शासक पुष्यमित्र सुंग था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। अटल पेंशन योजना जिसको एपीओआई से जो है सूचित करते हैं, अटल पेंशन योजना जो है भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो खाली स्थान क्षेत्र श्रमिकों पर केंद्रित है। तो अटल पेंशन योजना जो है भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर यह जो है केंद्रित है। इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 है। कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है? तो यह जो है सागरमाला परियोजना। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार जो है वो भारत में पुरुषों की जो साक्षरता दर है वह 82.14% है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? तो ये जो है आर्म्स एक्ट 1878 के अधिनियम के तहत जो है वह भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 है। तो अभी तक हम लोग इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो टोटल हम लोग जो है 1 से प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 14 तक आज कंप्लीट कर लिए हैं। तो जितने लोग प्रैक्टिस सेट 1 से जो है 13 तक क्लास नहीं किए हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं। और एक क्लास जो है कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस 20 प्रश्न में से जो है
कितने प्रश्न जो आप लोग सही किए हैं वो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे जो आपका इस तरह का क्लास करने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस क्लास का PDF लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को कंप्लीट कर लिए हैं। तो फिर हम लोग जो है कल प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को करेंगे। तो आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को करना ना भूलें। प्रैक्टिस सेट 15 को जो जरूर जरूर करिएगा। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का क्लास अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और उस क्लास को सबसे पहले आप कर सकेंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के साथ। आज की क्लास में इतना है।